नहीं तो झटका लगेगा। जाना पड़ेगा 84 में तो झटका खाने पड़ेगा, फिर एक ही झटके में खलास हो जाएगा। इसीलिए महाराज का ज्ञान हमें बार बार समझाता है कि भजन में ज्यादा से ज्यादा मन लगाओ। काची देह तेरी जैसो बुध बुधो छिन पल में फिस जावे रे। ये कच्ची काया है, इसका कोई आवा नहीं लगा है, और ये बुद्धबुद्धों की जैसी ये काया बनी है। ये बुद्धबुदा कब फुट जाएगा, पानी केरा बुड़बुड़ा असमानुश्री जात देखत ही छिप जाएगा। जो थारो प्रभात छीन पल में फिस जावे रे, पल में फिस जाएगा। छीन का अंदाज लगा ही नहीं सकते, पल का भी अंदाज नहीं लगा, इतने में तेरा जान चली जाएगी। इसलिए महाराज बार बार दोहराते हैं, साहेब जी सुंदरिए मन रे, साहेब जी सुंदरियो पल मेरा करे भिकियारी, जीवत छिन में मरियो, साहेब जी सुंदरी मन रे, साहेब जी सुंदरियो पल मेरा करे जीवत छिन में मरियो, मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना, मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना, तू जड़ जीवनीर बुध बुध पग पग परल पड़ना, तू जड़ जीवनीर बुध बुध पग पग परल पड़ना, साहेब जी सुंदरी साहेब जी सुंदरियो पल मेरा करे जीवत छिन में मरियो, साहेब जी सु डरिए मन रे। महाराज उपदेश किसको करता है? मन को उपदेश दे रहा है महाराज। अरे साहेब जी सु डरिए मन रे। मन को कहता है महाराज कि परमात्मा से साहेब से डर, डर चाल्या में बहु गुण भारी। अगर तू डर के साथ भजन भक्ति करेगा तो तेरे घट के अंदर गुण प्रगटेगा। अगर डर वर कुछ नहीं है, रोटी खा लिया सो जाएगा शाम को। अब आपको अपना भजन करने का डर नहीं, ना सदगुरु का डर है, ना साहेब का डर है, डर वर कुछ नहीं, तो फिर क्या कैसा होगा हमारा? हमें डर चाहिए। शाम को भजन हुआ कि नहीं हुआ, सुबह हुआ कि नहीं हुआ, ये जर डर हमारे अंदर है तो परमात्मा प्रकट होगा। अब डर नहीं तो काय का प्रकट होगा? वो डर नहीं तो काय का प्रकट होगा? भजन करने का डर नहीं है। हमारे घट के अंदर डर चाहिए। डर बिना भक्ति न होए, डर बिन भक्ति न होए। डर है तो भक्ति है। अगर डर नहीं लगता तो फिर हमारी कोई भक्ति नहीं है। साहेब जी से डरिए मन रे, साहेब जी से डरिए।
अब वो साहेब करता क्या है, पल में राव करे भिकियारी, जीवत जिन में मरी और साहेब में क्या ताकत है, पल में राव करता है, छिन में भिकियारी बनाता है। इतना बड़ा परमार्थी, इतना बलशाली परमात्मा है, समृद्धशाली परमात्मा है। अगर इनसे हम नहीं डरेंगे, इनका भजन नहीं करेंगे, तो हमारा उद्धार होने में बहुत साल करोड़ों दिन लगेंगे। डर चाहिए। इसलिए महाराज समझाते हैं कि छिन पल में फिस जावे रे, कब चला जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। इसीलिए महाराज बार बार पुकार कर रहे हैं कि हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारी रे लो। कब काल आ जाएगा, कब गिरडा घालेगा, कब तेरे पर बुर्दुंग बाजा बजाएगा, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। हमें काल से बचना है तो एक ही माध्यम, एक ही उपाय है, उनका नाम है सुमिरन, उनका ध्यान है सुमिरन, उनका रोकने का एक ही रास्ता है भजन। रे जन मूर्ख क्यों नर फूले, छीन पल लाता खावे रे लो। अरे मूर्ख, मूड क्यों इन संसार में फूल रहा है तू? क्या मिल रहा है ऐसा इन संसार में तेरे को? संसार दे भी क्या रहा है हमारा? हमारा संसार हमें क्या दे रहा है? रोटी कपड़ा और मकान, इनके बात तो दूसरा कोई दिख रहा भी नहीं है मेरे को। खाने को दे रहा है, सोने को मकान है, घूमने फिरने को गाड़ियां है, इसके अलावा तो कुछ दे रहा नहीं। इन चीजों में तू इतना गर्व हुआ, इतना फंसा हुआ है तू। संसार को तू समझ नहीं रहा है कि ये डूबा रहा है, कि ये हमें तार रहा है, कि निखल रहा है, कि उनके तरफ खींच रहा है। इन पर भी ख्याल नहीं हमारा। अरे आठ पहर संसार में, अरे काल कर्म की बात। अरे आठ पहर संसार में, अरे काल कर्म की बात। विरहन को डरे उपजे, के जम के घर हाथ। कब ये जम कब घिरटिया घालेगा, कब मार देगा, कोई गारंटी नहीं है। संसार में रात दिन काल कर्म की बात है। हम हमारे घर में बैठते हैं तो इनकी बाता, उनकी बाता, घर में बाता, बाहर बाता, बाता पानी जाता, बातें तो चलती है। और बातें में क्या होता है? सब निंदा चुगली तो होती है। भविष्य बर्बाद उसी में जा रहा है हमारा। हम संसार में हमारा ख्याल नहीं कि हम करते क्या है संसार में। संत कहते हैं कि संसार को छोड़ो, मन मारो माया छोड़ो, मुक्ता राखो घेर। कुबुद्धि जलाओ कामना, वो मन सांस दिस फेर। अगर हम हमारे संसार में रहते हुए भी हम हमारे संसार में भजन भक्ति पर हमारा ख्याल नहीं, ध्यान धारणा पर ख्याल नहीं, तो हमें तो बहुत दिन लगेगा उद्धार होने में। इसीलिए तो महाराज यहां पर समझाते, अरे जड़ मूर्ख, तू जड़ है, तू जड़ है कि नहीं? तू क्यों नर फूले, तू क्या फूल रहा है संसार में? ऐसा क्या मिल रहा है संसार में? ऐसा कौन सा सुख है संसार में? संसार में कोई सुख है ही नहीं। हम मान लिया है कि संसार में सुख है। संसार में कोई सुख नहीं है। संसार में इतना दुख है, उतना दुख जगत के अंदर कहीं नहीं है। युक्तिराम जी महाराज ने भजन में बोला है, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी
मेरे मन की दुविधा टारी। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की दुविधा टारी, मेरे मन की दुविधा टारी। भव सागर में नीर पारा, भव सागर में नीर पारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे रामा, पल में लिया उबारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी। भव सागर में नीर अपारा। अब भव सागर क्या है, नीर कहाँ है? संसार ये भव सागर है, ये इच्छा सागर है। इसमें हमारी नैया डगमगा रही है, डूब रही है। भव सागर में नीर अपारा, अपार सागर है। विकारों से डब डब भरा हुआ है संसार सागर। कैसे निकल पाओगे? निकलने का एक ही रास्ता है कि संतों की बलिहारी जाओ। संतों की कृपा बनेगी तब तू निकलेगा बाहर। अच्छा, संतों की कृपा कैसे होगी? भजन करोगे तो कृपा होगी, संतों के शरण में जाओगे तो कृपा होगी, भाव प्रेम संतों पर बढ़ाएगा तो कृपा होगी। अगर भाव घट जाएगा तो शेनर फूटा ढोल, भाव खींचा सुखराम कहे तो शेनर फूटा ढोल फूट जाएगा। इसीलिए महाराज बार बार पुकार करते कि गुरु चरण कमल बलिहारी, चरणों की बलिहारी। मेरे मन की दुविधा टारी। मन में जो दुविधा है ये कौन मिटाता है? ये हमसे नहीं होता है ये काम, ये सदगुरु की कृपा होना चाहिए। जब सदगुरु की कृपा होगी तब ये मन भजन भक्ति को लगेगा। समय हो चुका है 6 बजे का, 5 मिनट ज्यादा हो गया, 5 मिनट यहीं पर भी विराजमान करते।